नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज बात करने जा रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के क्या कुछ प्रमुख कारण थे और बीजेपी की उस सदी हुई राजनीति के बारे में जरूर बात करेंगे, जिसके कारण यहां पर बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को साइडलाइन करते हुए यहां पर किसानों के मुद्दे को भुनाते हुए, महिला पहलवानों का जो आंदोलन था, एक तरह से जो प्रोटेस्ट था, उसको बुलाते हुए यहां पर एक तरह से बड़ा यहां पर मार्जिन हासिल किया और इतना बड़ा जो कि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में वो हासिल नहीं कर पाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाओं का दौर है कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, और हरियाणा पंचायत का हम एक तरह से आकलन भी इसको कह सकते हैं कि हम जो चीज़ें जनता से सुनते हैं, जनता की जो आवाज़ होती है, जनता का जो हित होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जनता की जो आवाज़ थी वो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा सबसे बड़ी जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवार इसमें दो अन्य कारण भी हैं, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। इसमें कतई भी शंका नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे जनसमर्थन के साथ जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन जो एक बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भावना लोगों में थी, उसका पूरा फायदा उसको संगठित रखने में यहाँ पर कांग्रेस विफल रही और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नहीं चाहते थे कि 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस को हासिल हो, क्योंकि ऐसा होने से संभावना थी कि हरियाणा में सीएम का जो चेहरा है वो बदला जा सकता है। और हरियाणा के 2 बार सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और सीएम बने हरियाणा में। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के उन नेताओं में शुमार है जिनका एक खुद का यहाँ पर बड़ा वोट बैंक है। अगर बात करें हम पुराने रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा हावी रहते हैं, उनका अच्छा खासा जनसमर्थन है, जबकि उनके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में कोई इतना बड़ा नेता दिखाई नहीं देता जिसका इतना बड़ा खुद का कोर वोट बैंक हो। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कुमारी सैलजा के ऊपर, हरियाणा में कांग्रेस की हार का ठीकरा उनके सर पर क्यों फोड़ा जा रहा है। तो इसके पीछे कारण बताया जाता है कि कुमारी सैलजा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अच्छे खासे वोटों के साथ विजयी हुई थी और उसके कारण वो लोकसभा सांसद चुनी गई सिरसा से। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी जो पैरवी थी कांग्रेस पार्टी के लिए वो उतनी मजबूत नहीं रही। वो खुद को यहाँ पर दलित समाज के खुद को बड़ा नेता जरूर मानती हैं, लेकिन उन्हीं वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि पैरवी करने में वो ज़्यादा एक्टिव मोड पर दिखाई नहीं दी। हालांकि उन्होंने असंध में रैली के दौरान यहाँ पर शमशेर गोगी के लिए वोट जरूर मांगा, लेकिन शमशेर गोगी भी वहाँ पर कोई यहाँ पर बड़ा एक तरह से हम फेरबदल कह सकते हैं कि नहीं कर पाए और उनको वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार का है, वो है उनके बागी निर्दलीय। बागी निर्दलियों का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर आप अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो नामांकन भरिए। कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, वो आपका इंटरव्यू करेगी और उसके बाद आपका नाम आगे भेजा जाएगा। और अगर ऊपर से सहमति बनती है, आपका पूरा यहाँ पर कह सकते हैं बैकग्राउंड अच्छा है, कांग्रेस पार्टी से कितने समय से आप जुड़े हुए हैं और सब कुछ चीज़ें देखकर उनका आकलन किया जाए, उसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पहली जो उनकी लिस्ट थी अपने कैंडिडेटों की, उसमें उन्होंने पुराने जो नेता थे उनके जो अपने पुराने सीटिंग में मिले थे उनके ऊपर ही फिर से दारोमदार पूरा था वो टिका दिया। और उसके बाद कांग्रेस के उन कैंडिडेट को नाराजगी हुई पार्टी से जो 20-20 हज़ार रुपये उन्होंने फॉर्म के साथ दिए थे और उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि ऐसा लगभग हर कैंडिडेट के साथ था कि किसी न किसी के हर एक के पास कम से कम 200-400 आदमियों का समर्थन तो जरूर रहा होगा, वरना कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ी यहाँ पर बड़ा कदम नहीं उठा सकता कि वो 20,000 रुपये देकर अपना जो कैंडिडेट का फॉर्म था वो अप्लाई करे। तो ये जो नाराजगी थी उन कैंडिडेट की, तो वो सबसे बड़ा कारण रही, क्योंकि 2,500 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उनमें से 89 को टिकट मिली। एक जो भिवानी की विधानसभा सीट थी वहाँ पर CPIM ओम प्रकाश कॉमरेड को टिकट दिया गया। उसके अलावा जो जितने भी नाराज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाराज हुए उनके कैंडिडेट, और उनका कारण उसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा घाटा हुआ। अगर यहाँ पर एक चौथी बात की बात करें कि चौथा सबसे बड़ा कारण क्या रहा, तो इसमें सबसे बड़ा निकल कर आता है कि हरियाणा में जो जाट वोट बैंक था उसको बीजेपी ने साध लिया और कांग्रेस के हाथ से वो छिटक गया। छिटकने का सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी ने जो जाट बेल्ट में टिकटों का वितरण किया वो इस आधार पर किया कि वो जो नेता थे वो बेशक पहले दूसरी पार्टियों में रहे हों, लेकिन मौजूदा समय में अपना जो लोकल एरिया है
उसके प्रमुख और प्रिय चेहरे के तौर पर थे। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिसमें उनको सतपाल सांगवान जी का यहाँ पर सहयोग मिला पूरा चरखी दादरी की विधानसभा सीट पर, जहाँ पर सुनील सांगवान जी को कैंडिडेट बनाया बीजेपी पार्टी ने। बाजड़ा की बात करें तो यहाँ पर उमेद पातुवास को चेहरा बनाया उन्होंने। अगर यहाँ पर बात करें तोसा विधानसभा सीट की तो यहाँ से लगातार एमएलए रही किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में जहां पर बीजेपी ने अच्छा खासा गेम खेला। और इन वोटों को साधने के लिए, जाट वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी के लिए बीजेपी की सदी हुई राजनीति यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रशंसा लायक है। और कांग्रेस पार्टी से ये बड़ा धड़ा अब की बार छिटक गया और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही यहाँ पर एक और बात है कि यूथ जो हरियाणा का कह रहे हैं कि लगातार नाराज था, हरियाणा में किसानों के आंदोलन की वजह से किसान भी नाराज थे। महिला पहलवानों का जो आंदोलन था उससे भी हरियाणा के जो यूथ थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे। साथ ही साथ अग्निपथ की जो योजना, जो सेंटर का जो एक मुद्दा था, उसमें हरियाणा के जो युवा थे वो नाराज थे। साथ ही साथ सीईटी की और हरियाणा में जो मुख्य परीक्षाओं का जो आयोजन है उसमें लगातार लेट तलीफी, रिजल्ट पर स्टे, नौकरियों पर स्टे को लेकर भी यूथ परेशान था। लेकिन बीजेपी ने इनको इस तरह से, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से पूरी सदी हुई राजनीति के साथ बांटने का काम किया कि वो बड़ा धड़ा उनको यहाँ पर एक तरह से बड़ा मुनाफा यहाँ पर कमाने के तौर पर देखा गया। तो लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जाटों का वोट बैंक जो हम कह रहे हैं वो भी एक सबसे बड़ा कारण था। और उसका आप आकलन हरियाणा की बहुत सारी सीटों पर देख सकते हैं जहां पर जाट वोट बैंक बटा। आप बताएं कि हरियाणा पंचायत की तरफ से जो आकलन किया गया है, हरियाणा की जनता की जो आवाज है वो जो आपको बताई गई है, उससे आप कितने सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि इसके अलावा अन्य भी कुछ प्रमुख कारण रहे हैं कांग्रेस की हार के? तो उसके बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।